हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का ये हमारा अगला पार्ट है जिसमें हम लोग करने वाले हैं बेस कन्वर्जन को कंटिन्यू। ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपको दो चीज़ आना चाहिए। वो होना चाहिए क्या? वो है आपका डेसिमल से कैसे हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, और बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम डेसिमल में। ये दो कन्वर्जन आपको आना चाहिए जो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो ये जब दोनों आ जाएगा तब ये दोनों का यूज इसमें होने वाला है। तो ये दोनों आपको आना चाहिए ताकि इसमें हम जब यूज़ करें तो आपको वहाँ पे समझ में आए। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों पहले देख लिए होंगे, तो इसको कंटिन्यू करिए। अगर नहीं देखे हैं तो ये दोनों पहले देख लीजिए, या फिर थोड़ा बहुत भी आइडिया है आपको तो ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं जिसमें क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आज हम लोग स्पेशल टाइप का कन्वर्जन देखने वाले हैं। जो बेसिक टाइप का कन्वर्जन है बाइंड डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइंडिंग, तो वो दोनों तो हमने कंप्लीट कर लिया है। और बहुत सारा एग्जांपल भी देखे थे, शॉर्टकट मेथड भी देखे थे। बट आज हम लोग स्पेशल टाइप का कन्वर्जन देखेंगे जिसमें हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम एक जो प्रोसीजर है वो समझेंगे। उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड भी है वो भी समझेंगे। उसके बाद बाइनरी से हेक्साडेसिमल। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोई रेंडम बेस लेंगे और उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम रेंडम बेस लेंगे उसको ऑक्टल में। तो यहाँ पे है एक जनरलाइज आपको मिल जाएगा जो किसी भी बेस को आप किसी भी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कैसे करना है। तो ये दोनों आपको आना चाहिए ताकि इसको हम कंटिन्यू कर पाए। तो चलिए इसको करते हैं साफा चट, और यहाँ पे करते हैं पहला जो हमारा है उसको कंटिन्यू। तो पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल है वह है बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल, तो पहला का यहाँ पे आंसर देख रहे हैं 101101। तो ये है बाइनरी में दिया हुआ, और इससे हमको करना है ऑक्टल में कन्वर्ट। ओके, तो यहाँ पे इसको करने से पहले यहाँ पे देखिएगा, बाइनरी मतलब हम यहाँ पे बोले थे क्या, इस बाइनरी मतलब बेस इसका क्या होगा, इसका बेस होगा 2। बेस इक्वल्स टू 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। बेस यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 1 क्यों लिख रहे हैं उसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए लिख सकते हैं कि नहीं, तो हाँ लिख सकते हैं। ओके, इसको करना है हमको ऑक्टल में कन्वर्ट। तो ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑक्टल का क्या होता है बेस, इसका बेस होता है 8। तो ये 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं तो लिख दिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, कोई भी बेस से हमको कोई भी कन्वर्ट करना है, जैसे मान लेते हैं हमको बाइनरी में है, इसको हमको करना है कन्वर्ट ऑक्टल में। तो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी तो समझते हैं, लेकिन जब बाइनरी से हमको क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसका एक मेथड भी हम समझे थे, वो मेथड का करना है। लेकिन और यहाँ पे एक जनरलाइज याद रखिए, जब भी हमको कोई बेस है, जैसे मान लेते हैं हमको कोई एक बेस दिया गया एक्स, और इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस वाई में। तो यहाँ पे क्या करिएगा, एक इसको एक एक्स्ट्रा मेथड मान के इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमको ये वाला बेस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम डेसिमल में कन्वर्ट करना जानते हैं और डेसिमल से कोई और बेस में कन्वर्ट करना जानते हैं अच्छे से। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा इसका कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, उस पर इसको हम शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है बाइनरी में, और इसको करना है हमको क्या, 8 में कन्वर्ट करना है। तो 8 में कन्वर्ट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई मेथड नहीं, शॉर्टकट मेथड है लेकिन उसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन ऐसे हमारा पास कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो हमारा क्या करेगा डायरेक्टली वो ऑक्टल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लेंगे 10 का, और उस 10 से हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये बाइनरी को क्या करेंगे, हम सबसे पहले बाइनरी को जो है डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और ये डेसिमल से हम जाएंगे 8 में। तो कैसे करना है, तो ये मेरे पास दिया गया है बाइनरी, और बाइनरी को करना है हमको डेसिमल में कन्वर्ट। तो कैसे करते हैं, तो ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे रिवीजन करवा लेते हैं एक बार, उसका जो अगला मेरा एग्जाम्पल होगा उसमें हम ये फिर से रिपीट नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास ये दिया गया है, तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसकी ये हो गया, ये हो गया 2 की पावर 0 मतलब 1, ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, और ये हो गया 32। तो जो भी 1 वाला है 1 वाला को ऐड कर लेते हैं, मतलब 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, चार ही हुए तो चार को ऐड कर लेते हैं, ये दोनों हो गया 40, और ये हो गया 45। तो ये जो है डेसिमल में क्या है, इसका वैल्यू है 45। ये है डेसिमल में, और लेकिन हमको डेसिमल में तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए ऑक्टल में। तो अब ये डेसिमल को हम क्या करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। अब ये डेसिमल को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। कौन सा मेथड, जिस भी बेस में हमको कन्वर्ट करना होता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अपने डेसिमल वाले नंबर को। तो ये वाला तो ऑलरेडी हम सीख चुके थे, जहाँ पे हम रिमाइंडर लिख देते हैं, और इसको शॉर्टकट मेथड से भी हम कर थे।
तो इसको क्या करना है 8, तो यहाँ पे क्या होगा 8 चौक 32 और 8 पच्चे 40 और 8 छक 48, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 8 पच्चे 40 5 और यहाँ पे इसका रिमाइंडर भी आ जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे क्या है ये कम हो गया, जब कम हो गया तो यहीं पे हम स्टॉप कर जाएंगे और रिमाइंडर को क्या करेंगे डिक्रीज जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। मीन्स जैसे ये मेरा रिमाइंडर है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 5 5 और ये क्या हुआ ये मेरा ऑक्टल में आंसर हुआ। तो ये जो है डेसिमल में दिया गया इसका जो आंसर हुआ ऑक्टल में वह हुआ 5 5 और 8। ये हुआ इसका आंसर किसका 45 का डेसिमल में। और ये किसका डेसिमल था, ये डेसिमल था 101101 का, ये बाइनरी। तो ये रहा आपका आंसर। जैसे ये बाइनरी में दिया गया था, इस बाइनरी से हम क्या किए डेसिमल में कन्वर्ट किए और ये डेसिमल से हम क्या गए उस बेस में जिसमें हमको रिक्वायर्ड था। तो ये मेथड से क्या करना है, आप कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। है थोड़ा सा लेंदी है लेकिन यही मेथड जो है सभी बेस में अप्लीकेबल होगा। ओके, शॉर्ट कोड में कुछ लिमिटेशन रहता है लेकिन जो कंसेप्ट है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहता है। तो जब भी कोई रैंडम बेस दिया गया था, बेस 10 के छोड़ के अलावा दूसरा कोई बेस दिया रहे तो उसको डायरेक्टली इसी मेथड से करना है। लेकिन अगर बेस 10 मतलब डेसिमल से बाइनरी डेसिमल के साथ कुछ भी रहे तो वहाँ पे उसका मेथड हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका शॉर्टकट क्या है वो समझते हैं। तो इसका शॉर्टकट हमारे पास है, जैसे मान लेते हैं इसको शॉर्टकट क्या अगर हम करें तो ये मेरा मेथड 2 समझ लीजिएगा, मेथड 2 है और ये मेरा क्या है मेथड 1। तो मेथड 2 क्या कहता है 101101 और ये दिया गया है बेस 2 में और इसको करना है बेस 8 में कन्वर्ट। तो इसको करना कैसे है ये समझिएगा। अब यहाँ पे पावर 1 जो बोले थे वो यहाँ पे काम आएगा। जैसे ये मेरा क्या है 2 के पावर 1 लिख सकते हैं और इसको हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 1 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, 1 लिखा मतलब ये क्या है बिट है। ये जो 1 लिखा है इसको बोलते हैं बिट, 1 बिट। और ये 3 जो लिखा गया इसको बोलेंगे हम बिट। बिट मतलब जैसे ये हुआ 1 बिट 2 बिट 3 बिट, जैसे यहाँ पे बिट है। ये 2 के पावर 1 मतलब ये हुआ यहाँ पे एक बिट जो है एक यहाँ पे डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बिट एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जैसे हम यहाँ पे अगर हम 8 में जाएंगे बेस में तो वहाँ पे क्या होगा 3 बिट जो होगा वो एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। 3 बिट जो होगा वो, या फिर बिट को यहाँ पे आप बिट नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पे जो है डिजिट्स या फिर करेक्टर भी हो सकते हैं, करेक्टर। ठीक है, ये जो एक एक यहाँ पे 1010 एक एक चीज़ लिखा है वो क्या है करेक्टर है। ठीक है, बस समझने के लिए यहाँ पे करेक्टर लिख देते हैं लेकिन उसको पढ़ते हैं बिट। तो यहाँ पे जब बाइनरी में हम बात करते हैं, बाइनरी में एक बिट एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर हम वहाँ पे जाते हैं ये कौन चीज़ बता रही है, ये जो पावर में डुगल में लिखा है ये बताता है। जैसे यहाँ पे हम अगर 3 लिख रहे हैं तो 3 बिट मिलकर क्या करेगा एक डिजिट को वहाँ पे बनाएगा। तो ये हम क्यों बता रहे हैं इसका मतलब क्या वो समझिएगा। अब यहाँ पे हम बोले क्या एक एक बिट जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक एक बिट जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है 3 बिट मिल के एक डिजिट बना रहा है। जब 3 बिट मिल के एक डिजिट बना रहे हैं तो हम 3 बिट को मिला देते हैं। तो ये मेरा 3 बिट हो गया और ये 3 बिट होगा, 3 बिट हो गया क्या कंबाइन किए। तो ये 3 बिट मिलकर क्या होगा, ये 3 बिट का मिलकर क्या हो गया। अब ये 3 बिट जो यहाँ पे है इसको हमको क्या करना है आंसर लिखना है। तो इसको आंसर हम लिखेंगे डेसिमल में, इसका आंसर हम लिखेंगे डेसिमल में। इसको आंसर को डेसिमल में लिखना ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जैसे यहाँ पे हम किए हैं कि डेसिमल में कन्वर्ट उसी प्रकार से। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। तो ये 4 + 1 क्या हो गया 5 हो गया, इसका आंसर हुआ 5। अब ये अगला 3 बिट को देखिएगा, 3 बिट को कंबाइन करें क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 3, तो 3 बिट मिलके एक कैरेक्टर बना रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये 3 बिट मिलके, ये 3 बिट के मिलके एक कैरेक्टर बनाया, एक डिजिट बनाया। फिर अगला में चलते हैं, तो अगला में चलेंगे तो यहाँ पे क्या है 1 0 1, तो ये क्या है 1 है, ये क्या है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये 0 वाला इसीलिए नहीं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आंसर आया है 5 और 5, तो ये डायरेक्टली हमारा क्या हो गया ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये है शॉर्टकट। और ये शॉर्टकट में देखिएगा यहाँ पे कंसेप्ट कौन कौन सा यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है बिट का कंसेप्ट यूज है। बिट यहाँ पे कहने का मतलब ये है जो कंबाइन करके हम कर रहे हैं वो। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से रहे ये 3 बिट ना बने पूरा अच्छा से। जैसे यहाँ पे तो 3 बिट का कंबाइन हो गया, लेकिन मान लेते हैं 2 बिट इधर बच जाता है। तो 2 बिट जब बच जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड में एक जीरो लगा देते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर हम जीरो लगाते हैं तो कोई वैल्यू है नहीं। तो लेफ्ट साइड में जीरो लगा देते हैं, 3 बिट वहाँ पे बना के फिर उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि हम कहना क्या चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहता है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहता, यहाँ पे मान लेते हैं 1 और 0 बच जाता है। तो यहाँ पे आप कहिएगा क्या ये तो 3 बिट यहाँ पे ये बन गया,
लेकिन ये तो 2 ही बिट बना। जब ये 2 ही बिट बना तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एक जीरो लगा देंगे। जीरो लगा देंगे, ये भी 3 बिट बन गया, इसका भी हम आंसर ले देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो इसका आंसर का है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहा मेरे पास ये। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगा के सॉल्व करते हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन का जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हुआ डिटेल में। फिर से एक बार रिवाइज करवा दे तो हम क्या किए, सबसे पहले कंसेप्ट के मेथड से जाएँ, तो हम पहले से क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल से कन्वर्ट करने के बाद हम उसका दूसरा बेस में जाएँगे। लेकिन वहीं पे अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें, तो यहाँ पे जो बाइनरी में है वो एक बिट मिलके एक डिजिट को बनाता है। वहीं ऑक्टल में क्या है, 2 की पावर 3 लिखते हैं, तो 2 की पावर 3 मतलब 3 बिट मिलके एक कैरेक्टर एक डिजिट को बनाएगा। वही अगर हम 2 की पावर कोई और वहाँ पे आता है तो उतना बिट मिलके क्या करेगा, उस डिजिट को बनाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये सब जो है वो पूरा नोट्स में तो नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा क्या सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पे नोट्स में हो सकता है आपका सिर्फ क्वेश्चन रहे, अभी हमने नोट्स प्रिपेयर नहीं किया है, तो जब वहाँ पे करेंगे तो हो सकता है आपके पास क्वेश्चन है या फिर पूरा यहाँ पे ये भी हो सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहाँ पे आप जो है नोट्स बना सकते हैं अच्छे से अपने मन मुताबिक। क्योंकि मेरा जो नोट्स होगा वो तो मेरे मन मुताबिक रहेगा, लेकिन आप जो बनाएंगे वो आपके अनुसार रहेगा। चलिए पहला यहाँ क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए हमको थोड़ा सा चाहिए होगा स्पेस। इसको क्या करते हैं, सफा करते हैं, इसको साफ कर देते हैं गाइस। पहला मेथड जो आसान था और यहाँ पे हम क्या किए हैं, पूरा डिटेल में इसको कवर कर लिए हैं। और पहला मेथड अगर समझ गए हैं, दूसरा मेथड समझ गए हैं शॉर्टकट मेथड, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होना। और जितना भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं फटाफट से आप पूरा लीजिएगा। ओके, जो कंसेप्ट था वो हम समझ लिए हैं पूरा अच्छा से, और एक्सप्लेन भी कर लिए हैं, और एग्जाम्पल को पूरा डिटेल इन डिटेल देख लिए हैं। ओके, तो पहला क्लियर हो गया। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है बाइनरी में दिया गया है 101। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्टकट मारेंगे, 101, उसके बाद है 101, उसके बाद 10, ये है बाइनरी में, और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो मेथड हम बोले क्या, एक मेथड मेरे पास है, ये जो 2 दिया गया इस 2 को हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको 16 में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं और एक एग्जाम्पल के साथ हम उसको देख भी लिए हैं। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो उस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको शॉर्टकट मारना चाहेंगे, एक हम लॉन्ग कट समझ लिए, पहला एग्जाम्पल में लॉन्ग कट समझ लिए हैं, और पहला एग्जाम्पल के साथ हम सबको उसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे शॉर्टकट मारना चाहेंगे तो शॉर्टकट कैसे मारेंगे वो समझिएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल है, अगर इसको भी आप थोड़ा सा बता दें किस प्रकार से लिखना होगा, तो ये होगा 1, ये होगा 2, और उसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा मेरे पास 32, ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 128। इस सबको ऐड कर लीजिए, उसको डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसको 16 से डिवाइड कर करके उसका जो आंसर होगा वो आप लिख लीजिएगा। ओके, अब इसका हम शॉर्टकट बताते हैं, शॉर्टकट कैसे करना है। इसका शॉर्टकट कुछ इस प्रकार से होगा, 10 1 1 0 1 1 0, ये रहा बेस 2 में, और हमको करना है किसमें, बेस 16 में। तो यहाँ पे देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं 2 जो लिखा गया है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और ये जो 16 लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब यहाँ पे 1 मतलब क्या हुआ, ये जो 1 बिट है एक डिजिट को ये बताता है। अब यहाँ पे जो है 4 बिट मिल के क्या करेगा, एक डिजिट को बताएगा। 4 बिट मिल के क्या करेगा, एक डिजिट को बताएगा। तो यहाँ पे तो एक बिट एक डिजिट को बता रहा है, तो एक बिट एक डिजिट को बता रहा है। लेकिन 4 बिट को जब हम मिलाएंगे तब वो एक डिजिट बनेगा, उसको हम बोलेंगे बेस 16 में है वो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 4 बिट को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो 4 बिट के लीजिए, 1 2 3 4, 4 बिट को ले लिए, कंबाइन कर लिए। फिर अगला 4 बिट को लीजिए, इसको कंबाइन कर लीजिए, कंबाइन कर लिए। इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट जो है, जो डेसिमल में क्या आएगा, तो ये होता है 0, सॉरी ये होता है 1, ये होता है 2, और ये होता है 4। तो 4 2 6, और इसका रिजल्ट क्या होता है, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, और ये होता है 8। तो इसका क्या आएगा रिजल्ट, ये हो जाएगा 8, और ये 2 10 और 11। तो 11 को क्या बोलते हैं, ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा। बट यहाँ पे अगर ये देखिएगा थोड़ा सा हम इसको कंबाइन करना चाहेंगे, तो ये क्या है वैल्यू, ये है 1 0 1 0 0 1 1, ये वाला वैल्यू है। ये मेरा क्या है, बाइनरी में दिया गया, और ये हमको बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम दूसरा मेथड से करेंगे तो उसको हम कैसे करेंगे वो समझना है। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आ जाएगा, ये इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं B6, और इसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे, अगर डेसिमल में पूरा वैल्यू को आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, पूरा को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, 128 प्लस
128 प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2। तो ये सबको आप ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 और ये जो है दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलाइएगा तो 2 और 4 6, 6 6 12, 12 2 18, 18 और 8 26, 2 उसके बाद ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1 4 4 और 2 6 और 2 8 और उसके बाद यहाँ पे 1। तो ये जो वैल्यू आया ये वैल्यू इतना 186 है। लेकिन इसी को अगर हम कंबाइन करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये जो वैल्यू है इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये मेरा क्या है, हेक्साडेसिमल है। इसको तो मेथड वही था जो हम डेसिमल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो ये मेरा शॉर्टकट मेथड है जिसको हमने यहाँ पे बिट में करके बताया है। ओके, अब यहाँ पे चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पर भी हम शॉर्टकट थोड़ा सा मारेंगे। शॉर्टकट किस प्रकार से करना है वो देखिएगा। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास है जो थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट चेंज है। जैसे 3 2 2 1 और ये इसका बेस है 4 और इसको करना है हमको बेस 2 में कन्वर्ट। तब इसको हम बेस 2 में कैसे करेंगे। तो पहला मेथड तो वही है, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा, डेसिमल से फिर आप बाइनरी में जाइएगा। तो वो तो लेंदी मेथड है, यहाँ पे हम शॉर्टकट कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 पावर 2। तो यहाँ पे दो बिट मिलके क्या हो रहा है, दो बिट मिलके एक बिट को बना रहा है, एक डिजिट को बना रहा है। और यहाँ पे क्या है, एक बिट यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे जो भी लिखा गया है इसका इंडिविजुअल को क्या करना है, 2 बिट में लिखना है। इसके इंडिविजुअल जो डिजिट लिखा गया है इस इंडिविजुअल डिजिट को हमको 2 बिट में लिखना है। 2 बिट मतलब 00 01 10 और 11। इस फॉर्मेट में इसको बोलते हैं 2 बिट, एक बिट और 2 बिट। इस फॉर्मेट में हमको लिखना है इसको। तो इंडिविजुअल बिट को लिखना है। तो इंडिविजुअल बिट को तो सबसे पहले हम 1 को लिखते हैं। तो 1 को अगर हम 2 बिट में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरीका से होता है। तो ये आई थिंक आपको ये वाला जो है आता होगा। तो यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे जो है 1 को, तो कैसे लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 2/1 2/2 करके। तो इसको लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 0 और 1 2 बिट में लिखना है। तो 2 बिट में अगर मान लेते हैं एक बिट में ही लिखा था तो इसके लेफ्ट साइड में हम 0 लगा देंगे। फिर अगर हम 2 को लिखना चाहेंगे तो 2 को कैसे लिखेंगे। तो 2 को लिखने का तरीका है 1 0। फिर यहाँ पे 2 है तो इसको लिखने का तरीका क्या है 1 0। फिर 3 है तो 3 को लिखने का तरीका क्या है 1 1। तो इस तरीका से हम 2 बिट में लिख लिए। अब जब 2 बिट में हम लिख लिए तो इसको क्या करते हैं, पूरा को इंडिविजुअल एक साथ लिख देते हैं 1 1 1 0 1 0 0 1। तो ये जो वैल्यू आया है यही मेरा क्या है, बाइनरी में है। ये जो वैल्यू आया है यही मेरा क्या है, बाइनरी में वैल्यू है इसका। तो क्या करना है, सिंपल सा जो भी यहाँ पे कर रहा है, जैसे यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे, बाइनरी से उसमें जा रहे थे ना। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें से बाइनरी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बस रिवर्स कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 पावर 1 मतलब एक बिट जो है वो एक डिजिट को बताएगा, एक बिट जो है वो एक डिजिट को बताएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 2 बिट मिलके एक डिजिट को बताएगा, 2 बिट मिलके एक डिजिट को बता रहा है। तो 2 बिट जब मिलके एक डिजिट को बता रहा है तो हम एक एक डिजिट को 2 बिट में कंबाइन कर सकते हैं। तो 2 बिट को मैं क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया और साथ में एक साथ लिख दिए हैं। तो ये आपका अगला एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल का बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी उसी तरीका से है। अगला एग्जाम्पल क्या है, और यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट मारे, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब हम शॉर्टकट ही चलते हैं, एक लॉन्ग कट समझ लिया उसको क्या कर करके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। और जो इतना भी एग्जाम्पल उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं। ओके, अब अगला एग्जाम्पल जो है 3 तक हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है 3 3 0 1 2 3 और ये है 4 में और इसको करना है हमको बेस 8 में। तो सेम तरीका से करना है, यहाँ पर भी क्या करना है, देखना है ये। अगर शॉर्टकट करना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2/2 और इसको लिख सकते हैं 2/3। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक बार हम इसका मतलब समझे तो 2 बिट मिल के एक डिजिट को बता रहा है और यहाँ पे जो है 3 बिट मिल के एक डिजिट को बना रहा है। तो जब यहाँ पे 3 बिट मिलकर बना रहा है और यहाँ पे 2 बिट मिलकर बना रहा है तो क्या हम इसको 3 बिट में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको 3 बिट में लिखेंगे, इंडिविजुअल बिट को 3 बिट में लिखना है। तो इंडिविजुअल को यहाँ पे 3 बिट में लिख देते हैं और उसका क्या करना है, उसको वैल्यू को हम निकाल लेंगे। तो उसको वैल्यू को आप निकाल सकते हैं 3 बिट में कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 2 बिट मिल के देखिएगा, 2 बिट मिल के हमको एक डिजिट बता रहा है। तो 2 बिट मिल के जब क्या कर रहे हैं, एक डिजिट को बता रहा है तो एक डिजिट को हम 2 बिट में कर लेते हैं। तो 2 बिट में इसको हम जब करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर लिखते हैं इसका, मतलब 2 बिट में करके लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 को हम कैसे लिखेंगे, 3 को लिखेंगे 1 1, फिर 2 को लिखना है तो 1 0, फिर 1 को लिखना है तो 0 1, फिर 0 को लिखना है तो 0 0, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 को लिखना है तो 1 1, फिर 3 को लिखना है तो 1 1। तो ये तो हुआ बाइनरी में। ये जो हम लिखेंगे ये क्या है, बाइनरी में।
2 बिट में यहाँ क्या किया, स्प्लिट कर दिए हैं। और 2 बिट में स्प्लिट करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या है, ये तो बाइनरी में हो गया, और बाइनरी में यहाँ पे 3 बिट मिलके क्या कर रहे हैं, एक डिजिट बना रहा है। 3 बिट मिलके, तो 3 बिट को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। 3 बिट को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। 3 बिट को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो 3 बिट को कंबाइन कर दिया और इसका आंसर लिख लेते हैं। तो इसका जब आंसर लिखेगा तो क्या है, ये है 1 और ये है 2, तो ये आ गया 3। तो ये क्या है, 1 और 3, तो 3 आ गया। फिर क्या है, ये है 1, ये है 2 और ये है 4। ये क्या है, ये है 1 2 और ये क्या है, जैसे मान लेते हैं ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये है 7। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आ गया 7 4 3 3, और ये जो है 8 में है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 बिट को कंबाइन कर रहे हैं। तो ये है शॉर्टकट। शॉर्टकट को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से जाए। अगर ऊपर से जा रहा है तो जो नॉर्मल मेथड है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, कुछ नहीं करना, 4 को आप 10 में ले, या 10 से आप 8 में जा सकते हैं। तो ये अगला एग्जाम्पल हो गया। फिर अगला एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। और जब आप यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव वगैरह में तो आपको वहाँ पे शॉर्टकट ही यूज़ करें, लेकिन कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए उसका। तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम एक जो है क्वेश्चन में बता दिए पूरा डिटेल में करके। तो अगला एग्जांपल जो हमारे पास है, यहाँ तक तो हो गया। उसका अगला एग्जांपल 5 नंबर है, 7 6 3 4, और ये है 8 में, और इसको करना है हमको 16। तो जब 16 में करना है तो फिर यहाँ पे वही करेंगे, देखेंगे 2 के पावर में करके। तो यहाँ पे 2 के पावर क्या है, ये 4 है, और ये क्या है, 2 के पावर 3 है। तो यहाँ पे जब 2 के पावर में बन रहा है तो हम उस तरीका से करेंगे। 2 के पावर में नहीं बनेगा तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 बिट जो है वो 3 बिट मिलके 1 बिट को बना रहा है। तो 3 बिट में क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 को अगर हम 3 बिट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 0 0, क्योंकि ये 1 होता है, ये 2 होता है और 4 होता है। फिर 3 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 को लिखेंगे तो 1 1 और ये 0। फिर 6 को लिखना है तो 6 को लिखेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा। फिर 7 को लिखेंगे तो क्या होगा, 3 हो। तो ये क्या हुआ, हम 3 बिट में इसको लिख लिए हैं। और 3 बिट में इसको तो 3 बिट में तो हम इसको लिखे हैं ना, लेकिन हमको क्या करना है, 4 बिट में कंबाइन करना है, ताकि वो क्या हो, ताकि वो हेक्साडेसिमल में हो। तो यहाँ पे 4 बिट को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे 4 बिट को क्या करते हैं, इस तरीका से कंबाइन कर लेते हैं 4 बिट को। फिर यहाँ पर भी 4 बिट को, और ये इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है, ये 4 बिट को जब हम कंबाइन किए तो इसका वैल्यू क्या है, ये है 0, ये है 1, ये क्या है 1 2 4, और ये है 8। तो 4 और 8 क्या हो गया, 4 और 8 का जो वैल्यू होता है वो होता है 12, और 12 को जो बोलते हैं उसे बोलते हैं सी। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, सी हो गया। और ये क्या है, ये है 1 और ये है 8 और ये है 9, इसका जो वैल्यू है ये है 9। ये क्या है, ये मेरे पास सब 1 1 है, मतलब इसका वैल्यू है एफ 15 आएगा। तो जब 15 आ गई, 15 को बोलते हैं एफ। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ 9 सी, और ये जो वैल्यू है वो है हेक्सा डेसिमल में। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट लगाते हैं। बस पहले क्या करना है आपको, जो है इसका कितना बिट में काम कर रहा है उसको चेंज कर लेना है। उसको चेंज करने के बाद उसका जो रिक्वायर्ड बिट है उसको क्या करना है, कंबाइन कर लेना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, अगला एग्जांपल 6 नंबर एग्जांपल है, 7 6 3 4, और ये है मेरे पास ऑक्टल में, और इसको करना है बाइनरी में कन्वर्ट। जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो और इजी है। कैसे इजी है, यहाँ पे क्या है, ये 2 की पावर 1 और ये क्या है 2 की पावर 3। तो 3 बिट मिलकर क्या करें, एक डिजिट बना रहा है, और यहाँ पे 1 बिट ही चाहिए। तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल में सबको हम 3 बिट में चेंज कर लेंगे, ताकि वो इंडिविजुअल बिट में वहाँ पे आंसर आ सके। तो यहाँ पे जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 है तो 4 है तो 1 0 0, 3 है तो 1 1 0, 3 बिट में करना है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है तो 6 है तो इस तरीका से, फिर 7 है तो 3 को 1। तो ये जो बिट आया है, ये बिट यहाँ पे देखिएगा 3 बिट मिलकर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको इंडिविजुअल एक बिट ही चाहिए, तो एक बिट में ही है, यहाँ पे कंबाइन करने का कोई मतलब है नहीं। तो यही जो आंसर आया है वो मेरा बाइनरी में है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये स्पेशल टाइप का कन्वर्जन है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कहीं पर भी कहीं से चल जाते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है कि आप डेसिमल से बाइनरी में जाए या फिर बाइनरी से डेसिमल में जाए, लेकिन इसको करने के लिए आपको बाइनरी और डेसिमल का जो कन्वर्जन है आपस में, वो आना चाहिए। डेसिमल से कैसे हम दूसरे में जाते हैं और दूसरे से कैसे हम डेसिमल में आते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा पूरा, जो बेस कन्वर्जन कैसे है बाइनरी से ऑक्टल में, फिर हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, फिर यहाँ पे बेस 4 से हम 2 में गए हैं, फिर जो 4 से 8 में गए हैं, फिर 8 से हम 16 में गए हैं, फिर 8 से। तो यहाँ पे जरूरी नहीं इतना ही, कोई भी बेस से आप कोई भी बेस में आप जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो बेस कन्वर्जन नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो होता है खत्म। तो यहाँ पे आप जो भी आपका क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम में एक और टॉपिक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पर करेंगे, जहाँ पे हम साइन अनसाइंड 1s 2s कंप्लीमेंट का बात करेंगे। ओके, तो वो भी है। तो वहाँ पे ये दूसरा पार्ट हो गया, और पहला पार्ट जो हमारा था कन्वर्जन का, और कैसे हम बाइनरी वगैरह में कन्वर्ट करते हैं वो सब का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
लेकिन इसके रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पर हम करेंगे इसका अगला पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।